कौन सी फिक्र ले रहे हो, कौन सा बदलाव आपकी जात में आ रहा है। जब तक मजालिस मेयारी नहीं होंगी तब तक कौमों की कोई तरबियत नहीं होनी। हदीस रसूल फरमाया वला तबर्रजू तबर्रुज जाहिलिया, आखिरी जमाने में बुर्ज बनना छोड़ देना कि सिर्फ मैं देखा जाऊं, कुछ भी करके देखा जाऊं। ये पूरी प्रैंक इंडस्ट्री जो निकली है इसीलिए निकली है कि मेयार खत्म हो गया कि अच्छाई क्या है बुराई क्या है। जब तक मेयार आप अच्छाई को नहीं बनाओगे, लेकिन अगर मेयार ये बन जाए कि सिर्फ मैंने दिखना है, फरमाया ये कौन सा जमाना है, ये तबर्रुजे जाहिली का जमाना है। मीडिया इंसान को फायदा भी देता है, मीडिया इंसान को नुकसान भी देता है। तो जिन कौमों में नज्म हो, जिन कौमों में जब्त हो, वो कौमें दुनिया के लिए मशअले राह बनती हैं। वाकयान आप देखेंगे हजारों का मजमा होता है, नूह खान उनको कंट्रोल कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि अंजुमनों के अंदर ट्रेनिंग्स होती हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक मातम होता है ना, वहां 3 तरह के मातम है। स्लो मातम चलता है, मीडियम मातम चलता है, स्पीड के साथ मातम चलता है। और नूह खान एक जुमला बोलता है, पूरे मजमे को वो जुमला क्या होता है, याद होता है। ये आपके उलमा की मेहनतें हैं कि आज हम अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन पढ़ते हैं, पूरा मजमा साथ पढ़ता है। पूरे मजमे से पूछिए कि आपने अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कहां सीखी? मजलिसों से आपने सीखा ना। ये सारी तालीमें जब इज्तिमाई तौर पर कौम एक अमल को सीखती है, उस अमल में खुदा बरकत भी लाता है, तरक्की भी लाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तभी फरमाया सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर मुआशरे में किसी की है वो सेलिब्रिटीज की जिम्मेदारी है। यही सेलिब्रिटीज मुआशरे को तबाह भी करती हैं, मुआशरे को बनाती हैं। सेलिब्रिटी यानी जो इंसान मशहूर है, शोहरत वाला है, क्योंकि मशहूर है लोग इसको कॉपी करते हैं। अब अगर ये कोई बुरा काम करेगा लोगों में बुराई फैलाई जाएगी, अगर ये अच्छा काम करेगा लोगों में अच्छाई फैलाई जाएगी। तभी फरमाया आखिरत में सख्त तरीन हिसाब किसका होगा? इन्हीं मशहूर लोगों का होगा, क्योंकि ये अवाम को अच्छाई की तरफ भी दावत दे सकते थे, अवाम को बुराई की तरफ भी दावत दे सकते थे। आगाए हसन अली नुखदकी बहुत मशहूर आलिम दीन कहते हैं, एक मरतबा नमाज जुमा के लिए, नमाज ईद के लिए इनके शागिर्द ने किबला लाखों का मजमा है, आप आइए नमाज ईद पढ़ाइए। देखिए कैसे आलिम थे। आगाए नुखदकी जब घर से निकलते हैं और निगाह लाखों के मजमू पे, यानी एक ऐसा आलिम जिसको देखने के लिए लोग तरसते थे। आगाए नुखदकी कहते हैं जब मैंने मेरी निगाह इस मजमे पे पड़ी, फौरन अपने घर की तरफ चले गए। शागिर्द मौलाना इतना मजमा आपका इंतजार कर रहा है। इन्होंने अपने शागिर्द को भेजा कि इनको बोलिए जाके नमाज पढ़ाएं। यहां लोग मजमों के लिए तरसते हैं, फोटो निकालने के लिए कि हमारा फोटो आ जाए। कमे नहीं आऊंगा, मिन्नत तमन्ना मौलाना आइए, कमे नहीं आऊंगा। शागिर्द को भेजा, नमाज जुमा हो गई। शाम को सारे मिलकर मौलाना कि हमसे नाराज हैं, क्यों नमाज ईद नहीं पढ़ाई? का अपने नफ्स को मारने के लिए। का क्या मतलब? का जब मैंने निगाह पड़ी ना मजमे पे, तो मेरे जहन में ख्याल आया कि ये सारा मजमा मेरे लिए आया है। कोई खतीब मजमे को देखे और पहला ख्याल है मेरे लिए आया है, हुसैन के लिए नहीं आया। सारा मजमा मेरे लिए आया है। उसी वक्त मैंने कहा आज अगर नमाज पढ़ी तो मुशरिक हो जाओगे, नफ्स को इतना मजबूत कर लोगे, ये तकब्बुर उज्ब तुम्हारे अंदर आ जाएगा, लोग मेरे लिए आएंगे। मैंने कहा नहीं, आज नहीं पढ़ाऊंगा। आज किसको भेजा? शागिर्द को भेजा। ये है नुखदकी कि इमाम रजा किसी मोमिन के ख्वाब में आते हैं कि मौला मेरी हाजत इमाम फरमाते हैं, नुखदकी के कब्र पे जाओ और दुआ मांगो, खुदा उसकी खातिर तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेगा। ये मकाम इस मर्जा अहले बैत का, क्योंकि इनके अंदर अखलाकी सिफात थी। इमाम खुमैनी मिंबर पर जाते हैं और खुद की तंबीह करते हैं उस मिंबर पर कि लोगों वाय हो मुझ पर अगर मैं ये सोचूं ये मजमा मेरे लिए बैठा है। कि तुम्हारे दिलों में अगर खुदा ने मेरी मोहब्बत भी डाली है वो अल्लाह की वजह से है। कि अगर मेरा एक ऐब तुम लोगों के सामने आ जाए तो मेरी इज्जत एक दिन में खुदा
मिलिया मेट कर सकता है। अजीज बनाने वाला खुदा, जलील बनाने वाला खुदा। और यही इताअत करबला के मैदान में अब्बास अलमदार इमाम हुसैन की करते हैं कि ये जुमले अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, जब नहर फुरात से गाजी अब्बास पानी लेकर आ रहे थे तो एक जुमला कहा, क्या है फौज अशकिया, अगर तुम मेरे दोनों बाजुओं को भी काट लो, मैं अब्बास अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा। आगा आली बहुत बड़े खतीब है ईरान के, कहते मैंने बड़ा सोचा कि दुश्मन चाह रहे हैं और अब्बास कह रहे हैं कि खुदा की कसम मैं अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा। कि हमारी नजरों में दीन क्या है? नमाज। हमारी नजरों में दीन हज। हमारी नजरों में दीन सोम और सलात और ज़कात। लेकिन यहां मामला ना नमाज का था ना ज़कात था। किस चीज का मामला था? गाजी क्यों कह रहे हैं कि अगर मेरे बाजू भी काट तो मैं अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा। कहा कि देखा जाएगा कि गाजी अब्बास के हाथों में क्या था। का जब नजर पड़ी तो अब्बास के हाथों में पानी का मशकीज़ा था और पूरी कोशिश कर रहे थे कि तीर आंख पे लगे पर मश्क न लगे, बाजू कटे पर मश्क न गिरे, खेमे तक कुछ भी हो जाए मेरा बदन जख्मी होता है लेकिन मश्क न गिरे। तो कहा कि समझ नहीं आई, पानी का मश्क अब्बास का दीन कैसे बना? पानी का भी दीन बनता है कि आप कहो कि मैं अपने इस दीन को नहीं छोड़ूंगा? का पानी भी दीन होता है? तो उलमा ने लिखा पानी का मश्क दीन नहीं था, क्योंकि हुसैन ने कहा था पानी लाओ। हुक्म इमाम दीन है। मौला कहे ना 10 मिनट यहां बैठो, ये दीन है। मौला कहे आंखें बंद करके खड़े हो जाओ 1 घंटा, ये दीन है। कि अब्बास हुक्म हुसैन को दीन मान रहे हैं। और जब मश्क पे तीर लगाना तो ये दुआ किया, खुदा अब नहीं चाहता मेरा लाशा खैमों तक चला जाए। इताअत कितनी, कहते हैं 2 मुहर्रम को फौज अशकिया ने कहा कि खैमों को हटाया जाए नहर से। कहते हैं जैसे ऑर्डर आया, गाजी अब्बास सिपह सालार थे, हजरत अब्बास ने अपनी तलवार से एक लाइन खींची और फरमाया अगर किसी में जुर्रत है जब तक मैं जिंदा हूं इस लाइन को पार करके दिखाए। लिखने वाले लिखते हैं चेहरे पे इतना जलाल के खून जमा पड़ा है अब्बास के चेहरे पर, आस्तीनों को पलटा हुआ है और तलवार हाथ में ली हुई है कि है किसी में जुर्रत के आगे आए। सैयदा ज़ैनब फरमाती इमाम हुसैन अचानक मेरे खेमे में आए और चेहरे से ऐसे लगा कि इमाम हुसैन थोड़े परेशान हैं। मैंने कहा भाई हुसैन क्या हुआ है? फरमाया ज़ैनब आपने सुना होगा कि अब्बास ने खत खींची है और बड़े जलाल में हैं और दुश्मन को ललकारा है कि किसी में जुर्रत है कि आगे आकर दिखाए। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि भैया हुसैन अब्बास के होते हुए किसी की जुर्रत है कि खेमों को हाथ लगाए? फरमाया बहन ज़ैनब मैं चाहता हूं कि खेमे हटा दिए जाएं, मैं अभी जंग नहीं चाहता। तो सैयदा ने कहा हुसैन कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपकी ये मर्जी खेमे हटा दिए जाएं जाके अब्बास को बोल दीजिए। आज तक हुआ कि आप कुछ चाहें और अब्बास न करे। मुती अल्ले मौला ज़ारत हज़रत मुती अल्ले अम्र मौला, अपने मौला के अम्र की ऐसी इताअत की कि मिसाल बने। आज करबला जाओ तो 2 रोजे नजर आते हैं, दूर से ऐसे लगता है दोनों इमामों को रोजे हैं। का मेरी ज़ियारत से पहले अब्बास की ज़ियारत किया करो। तो कहा कि हुसैन आप कह दीजिए, अब्बास ने आज तक आपको रोका तो नहीं है। सैयदा फरमाती इमाम हुसैन बैठ गए। फरमाया बहन ज़ैनब जब हसन के जनाजे पे तीर चले थे मेरे अब्बास को इतना जलाल था, तलवार निकाली कि बस हुसैन मुझे इजाजत दीजिए। मैंने फौरन बाजुओं को रोका था। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं, करबला का। चुप हो गया मेरा गाजी। का ज़ैनब जब बेअत के लिए मुझे दरबार में बुलाया और उसने तौहीन की, इतना जलाल था, तलवार निकाली कि मौला सर कलम करके कदमों में रख दूं। मैंने फिर बाजू को रोका। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं, करबला का। ज़ैनब याद है जब हुर ने रास्ता रोका था
लजाम फरस में उसने हाथ डाला तो मेरे अब्बास को इतना जलाल आया, तलवार निकाली कि मौला जंग अभी शुरू करता हूं। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं, करबला। का ज़ैनब अब तो करबला भी आ गई, क्या कहूं अब्बास को, अब क्यों नहीं लड़ना। इतनी मोहब्बत भाई की भाई से कि दिल नहीं तोड़ना चाह रहे अब्बास का। अब सैयदा ज़ैनब का किरदार बड़ा अजीब है। कई बातें इमाम हुसैन जनाब रुबाब से नहीं कर पा रहे, लेकिन सैयदा ज़ैनब से करते हैं। कहते नहीं, नन्ना सा लाशा जब इमाम हुसैन लाए तो बीबी रुबाब जाके खेमे के कोने में बैठ गई कि कहीं ऐसा ना हो इमाम हुसैन को मेरा सामना करना पड़े और ये सोचें कि माँ को क्या बताऊं। फिर जाते थे सैयदा ज़ैनब से बातें करते थे अपने मन को हल्का करने के लिए। सैयदा ने कहा हुसैन आप ना घबराइए, मैं अब्बास से बात करती हूँ। इमाम हुसैन चले गए। बीबी ज़ैनब ने कहा अम्मा फिजा मेरे गाजी को बुलाओ। जनाब फिजा फरमाती हैं मैंने दूर से खेमे के दर से गाजी पुकारा। कहती हैं बड़े जलाल में खड़े थे कमरे बनी हाशिम, आस्तीनों को पलटा हुआ, माथे पे पसीना बह रहा है, माथे पे सुर्खी और जलाल है कि दुश्मन को ललकार रहे हैं, आओ और आगे आकर दिखाओ। और जैसे फिजा कहती है मैंने आवाज दी, समझ गए कि मुझे अहले हरम में से कोई बुला रहा है। और मुझे इशारा कि अम्मा फिजा वहीं रुके रहे, मैं खुद आता हूं। फिजा फरमाती है जैसे अब्बास आ रहे थे ना तो आस्तीनों को सीधा कर रहे थे, यहां तक कि खेमे के दर पे पहुंचे, माथे से पसीने को पहुंचा। थोड़ी देर खड़े हुए कि अब्बास का जो जलाल हो जाहो जलाले वो बैठ जाए। बिल्कुल खेमे के दर पे ऐसे खड़े हुए जैसे छोटा बच्चा अपनी मां के सामने खड़ा होता है। इतना अदब अब्बास के वजूद में, ये चाहते इमाम ज़माना हमसे। इतनी इताअत अब्बास में, बहन है लेकिन इताअत किए। कपड़े धीमे लहजे में वहां जलाल में बात कर रहे थे, पसीना पहुंचा, आस्तीनों को सीधा किया और कहा कि आकाज़ादी आपने मुझे बुलाया। बीबी ज़ैनब ने कहा अब्बास अंदर आओ। कहते जानू में अदब लगा के सैयदा के सामने बैठे, जी मेरी आकाज़ादी। कहा अब्बास दुश्मन ने ललकारा है? कहा जी आकाज़ादी मैंने खत खींच दी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। किसकी जरूरत अब्बास के होते हुए खेमों पे हमला करे? जब तक मैं जिंदा किसकी जरूरत हुसैन पे आंच भी आए। बीबी ज़ैनब को बड़ा प्यार आया। कहा अब्बास बहन कुर्बान जाए तुझ पे। अब्बास देखो मैं जानती हूं तुझे बड़ा जलाल है, लेकिन देखो हुसैन चाहते हैं कि खेमे हटा लिए जाएं। अब्बास तेरा गुरूर है, अब्बास तूने खत खींची है। मैं ये नहीं कहती कि तू जा खत मिटा, नहीं, तू खेमे में बैठ, मैं अकबर को भेज देती हूँ, मैं औना मोहम्मद को भेजती हूँ, मैं कासिम को भेजती हूँ, वो जाके खत मिटाएंगे, खेमे हटाएंगे। तुझे दुश्मन का सामना भी नहीं करना पड़ेगा कि अब्बास ने ललकारा था। कहीं शर्मिंदगी हो कि आकाज़ादी मैंने तो चैलेंज किया है। क्या तू बैठ जा, मैं अकबर को भेज देती हूँ। फिजा कहती है मंजर देखकर मैं रो पड़ी। गाजी फौरन खड़े हुए कहने लगे आकाज़ादी अब्बास का गुरूर क्या होता है, अब्बास की मर्जी क्या होती है। औना मोहम्मद क्यों जाएंगे, अकबर क्यों जाएगा? अगर मेरा हुसैन चाहता है अपने हाथों से खत मिटाऊंगा। फिजा कहती हैं खुद गए, दुश्मन देख रहा था, हाथों से खत को मिटाया, खेमों को हटाया। कहने लगे मेरे हुसैन की मर्जी है कि खेमे हटा लिए जाए। ये वाक़या नहीं है, ये इबरत है। जब कोई इस तरह हो इताअत हुसैन में, फिर उनकी शहादत पे हुसैन कहते हैं अल-आन कदिन कसर ज़हरी, आज हुसैन की कमर टूट गई। अरबी में रोने के लिए अलग अलग इबारतें हैं।
रावी कहता है जब अकबर के लाशे पे आए तो बकल हुसैन, हुसैन बहुत रोए। कासिम के लाशे पे आए बकल हुसैन, यानी ये वो लाशें हैं जिन पे दुश्मन ने हुसैन का रोना सुना, इतनी बुलंद बुलंद आवाज में रोए।